लो महाराज जी, बस एक ही जिज्ञासा करना है आपको। आप ही सभी कर लोगे तो बाकी लोग भी है ना। नमोस्तु महाराज जी, वंदा भी माता जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम रात को सपने में चौका लगाते हैं और गुरु को आहार देते हैं, तो सपना देखते हैं, कोई दोष लगता है? नहीं, आहार में सपने में तो आहार सकते हैं, बस रात को आहार मत देना, सपना में दिन होना चाहिए। हाँ, सपने में रात होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो सपना देखने में कोई बाधा नहीं है। तो अगर आप सपने में देखते हैं कि हम गुरुओं को आहार दे रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, तो उसमें देख लेना कि दिन रहे, चौके में लाइट बंद रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, पुण्य पुण्य मिलेगा। अगर किसी के मन में भावना बार बार आती है, इसका मतलब ये है कि उसका श्रद्धान और गुरुओं के प्रति या महाव्रती वृत्तियों के प्रति सेवा का भाव बहुत पवित्र है, ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, दान अंतराय कर्म को दूर करने के लिए क्या करें? देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि दान में अंतराय आ जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो व्यक्ति सबको बता भी नहीं पाता। तो मेरा कहना है कि इंग्लिश में एक कहावत है, वन सेट फॉर ऑल। एक बार अपने आप को खोलना पड़ता है। वैसे तो आप बहुत दान करते हो, आपने पूर्व में प्रतिमा रखी है, ग्रंथ प्रकाशन कराए, कभी कभार कराए होंगे परिवार के साथ। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बंधे रहोगे आप अगर किसी चिंतन से, तो फिर बंधे ही रह जाओगे। आगम कहता है कि कुछ चीज़ों को पहले से ही शॉर्ट आउट करके रखो। जैसे मैं इनको दीक्षा दूंगा तो मैं इनसे पहले ही बोल चुका कि हमारे साथ ऐसा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ से अच्छा रहेगा तो व्यवस्थित रहेगा। फिर भी अगर किसी के यहाँ पर दान में अंतराय, किसी के जीवन में दान अंतराय का उदय आता है, ऐसे व्यक्ति को छोटा छोटा दान और छोटे छोटे दानों की अनुमोदना करते रहना चाहिए। इससे उनके लिए दान का जो अंतराय उदय है वो जल्दी टलता है। अंतराय कर्म को टालने के लिए अपन विघ्न से बचें और स्वयं किसी के लिए कभी भी कोई विघ्न ना करें। एक बात और ध्यान रखना, अंतराय कर्म की जो प्रकृति है वो स्वमुखी भी है, परमुखी भी है। परमुखी से मतलब जैसे आपने लाभ में अंतराय आया डाला, किसी को भोग में अंतराय डाला, तो वो आपके दान के अंतराय में भी निकल सकता है, वीर के अंतराय में भी निकल सकता है, क्योंकि वो परमुखी प्रकृति भी है। तो अपन विकल्प ना करके भगवान की भक्ति करें। एक व्रत कोई भी इसी भावना से करें कि मेरे अंतराय कर्म टल जाएं, तो हो सकता है जो आपका अंतराय या चारित्र के लिए रुका हुआ है या ज्ञान के लिए रुका है, दान के लिए रुका है, वो सब टल सकता है। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान